कई साधु संत बताते हैं कि जंगलों में तपस्या करते समय जब अचानक कोई जंगली जानवर आसपास आता है तो कुछ ही क्षण में वो जानवर जैसे किसी आदेश से शांत हो जाता है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि पृथ्वी पर कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो दिखती नहीं हैं पर सब कुछ देखती हैं, और उन्हीं में से एक शक्ति है अजर अमर अनंत वीर हनुमान। लेकिन आज की बात अलग है, क्योंकि आज हम एक ऐसी रहस्यमय घटना से शुरुआत कर रहे हैं जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी थी। कहते हैं कि जब त्रेता युग समाप्त हुआ और प्रभु श्री राम अपने धाम लौटने लगे, तब उन्होंने अपने सबसे प्रिय भक्त अजर अमर वीर हनुमान को एक ऐसा आदेश दिया जिसका रहस्य आज भी पृथ्वी पर छुपा हुआ है। राम जी ने कहा, हनुमान, तुम कलयुग के अंतिम चरण तक इस पृथ्वी पर ही रहोगे। भक्तों के संकट काटने के लिए, साधु संतों और सच्चे भक्तों की पुकार सुनने के लिए, और तुम्हें पृथ्वी लोक में रहना आवश्यक है। और तभी से हनुमान जी अदृश्य रूप में इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। जहाँ भी सच्चे मन से पुकार होती है, वहाँ उनके कदम बिना आवाज के पहुँच जाते हैं। और यही कारण है कि आज तक अनगिनत भक्त इस रहस्य को महसूस कर चुके हैं। कई लोग बताते हैं कि जब वे हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ कर रहे थे, तभी किसी बड़े संकट से बाल बाल बच गए। उनके आसपास कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़कर खींच लिया हो, जैसे किसी ने ढाल बनकर उन्हें घेर लिया हो। कई भक्त कहते हैं, मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, कोई रक्षा कर रहा है। ये वही क्षण है जब हनुमान जी अपने भक्तों के संकट चुपचाप काट देते हैं, बिना दिखाई दिए, बिना आवाज किए। गोस्वामी तुलसीदास, जिन्हें भगवान राम का परम भक्त माना जाता है, उन्हें मुगल सम्राट अकबर ने बंदी बना लिया था, क्योंकि अकबर ने तुलसीदास से चमत्कार दिखाने को कहा, और तुलसीदास ने शांत स्वर में कहा, मैं कोई चमत्कार नहीं दिखा सकता, मैं केवल राम नाम जपता हूँ। बस इतना कहते ही उन्हें जेल में डाल दिया गया, फतेहपुर सीकरी की कड़ी कैद में। और वहीं उस अंधेरी कोठरी में तुलसीदास ने लगातार 40 दिनों तक राम नाम जपते हुए हनुमान चालीसा की रचना की। कहते हैं कि जब तुलसीदास जी ने चालीसा का पाठ आरंभ किया, अकबर के विशाल महल पर अचानक बंदरों का एक बड़ा झुंड टूट पड़ा। शोर, हाहाकार, अफरा तफरी, महल की दीवारें कांपने लगी। जब ये घटना बढ़ती गई, मंत्रियों ने अकबर से कहा, तुलसीदास कोई जादूगर नहीं, राम भक्त है, उन्हें तुरंत रिहा करो। और जैसे ही तुलसीदास चालीसा का पाठ पूरा हुआ, बंदरों का हमला शांत हो गया। अकबर डर गया और तुलसीदास को सम्मान के साथ रिहा कर दिया। और अब असली रहस्य यही से खुलता है, क्योंकि सवाल यही है, आज हनुमान जी किस रूप में इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि चमत्कार अब नहीं होते, लेकिन सच ये है कि हनुमान जी आज भी उसी शक्ति, उसी वेग, उसी करुणा के साथ इस पृथ्वी लोक में मौजूद हैं। बस फर्क इतना है कि वे अब अपने दिव्य रूप में नहीं आते, एक अदृश्य तेजस्वी ऊर्जा के रूप में विचरण करते हैं। कहते हैं कि हनुमान जी का विराट स्वरूप तो साधारण आंखें सहन ही नहीं कर सकती, इसलिए वे रूप बदलकर कहीं भी उपस्थित हो जाते हैं। कभी हवा की एक हल्की सी तरंग की तरह, कभी तेज सुगंधित वायु अचानक झोंके की तरह, कभी किसी दुर्घटना से ठीक 1 सेकंड पहले खींचकर बचाने वाली अनदेखी ताकत की तरह, और कभी किसी भक्त के मन में अचानक उठने वाले राम नाम के भाव की तरह। ये वही संकेत हैं कि हनुमान जी वहाँ उपस्थित थे। कई बुजुर्ग कहते हैं, मैं गिर ही जाता, लेकिन जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। कुछ लोग कहते हैं, मैं रो रहा था और अचानक भीतर एक अजीब सी, जैसे कोई समझा रहा हो कि डर मत, मैं यहाँ हूँ। कई साधु संत बताते हैं कि जंगलों में तपस्या करते समय जब अचानक कोई जंगली जानवर आसपास आता है, तो कुछ ही क्षण में वो जानवर जैसे किसी आदेश से शांत हो जाता है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। ये वही रूप है जिसमें हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, अदृश्य रक्षक, तेजस्वी प्रहरी और भक्तों के संकट हरने वाले एक अनंत दिव्य बल के रूप में। कहते हैं कि वे वायु के प्रतीक हैं, और इसी कारण उनका आधुनिक रूप भी वायु की तरह है। दिखते नहीं है, लेकिन हर जगह मौजूद हैं। सुनाई नहीं देते, पर हर पुकार सुन लेते हैं, और दिखाई नहीं देते, पर हर संकट आते ही ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। तो भक्तों, आज का ये रहस्य यहीं समाप्त होता है, लेकिन हनुमान जी की लीला अभी भी अनकही है। अगले भाग में हम उस गुप्त
गुप्त सत्य को खोलेंगे जिसे आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। अगर इस दिव्य कथा ने आपके मन में विश्वास जगाया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। हनुमान भक्ति से जुड़े हर व्यक्ति तक इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला रहस्यमयी अध्याय आप मिस न कर सकें। हम जल्दी मिलेंगे एक और छुपे हुए सत्य के साथ। जय श्री राम, जय बजरंगबली।